वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ रिसर्च इन बीएस। चाहे जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो कि इसके फ़ायदे क्या है और नुकसानात क्या है। तो बंदा बहुत कंफ्यूजन में होता है जब भी आप रिसर्च करते हो, टॉपिक सेलेक्ट करते हो। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी आप लोगों को ये फ़ायदा देगा फ्यूचर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें आता है ये कॉस्टली भी हो सकता है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है इसकी। जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ये इस पर ख़र्चा भी आ सकता है, ख़र्चे के लिहाज से ये महंगा भी हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है इसकी। दूसरे नंबर अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये रिसर्च क्या होता है, सम टाइम ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ये भी हो सकता है कि ये आपसे बहुत टाइम ले और आप इसे मैनेज भी नहीं करें, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है, आप पर डिपेंड करता है, आपके जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, तो ये सब इस पर डिपेंड करता है। तीसरे नंबर हमारे पास आता है लिमिटेड स्कोप। जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, लिमिटेड स्कोप में भी फ्यूचर में उस टॉपिक या उस फील्ड का बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। तो ये भी डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर कि ये लिमिटेड स्कोप होता है फ्यूचर में इसका, तो ये भी डिसएडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हमारे पास आता है रिसोर्सेज लिमिटेशन। फोर्थ नंबर हमारे पास आता है रिसोर्सेज लिमिटेशन। जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिट होता है, चाहे वो लैब में है या आपके ख़ुद है, वो लिमिट भी हो सकते हैं। मैं भी लेट से फॉर एग्जांपल में एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया, जो भी रिसोर्सेज होता है उसके लिए लिमिट भी हो सकता है, तो वो आपके लिए मुश्किल होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर हमारे पास आता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत कम होता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी टॉपिक आप ने सेलेक्ट किया उसके बारे में आपका नॉलेज ज़ीरो है और आपने सेलेक्ट किया, तो ये डिसएडवांटेजेस में आता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सिक्स नंबर हमारे पास होता है लिमिटेड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है लिमिटेड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ते हो, रिसर्च के लिए बहुत लिमिटेड फंडिंग होता है। अगर आपने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया कि किसी ने इस पर काम नहीं किया, नावल टॉपिक है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है और लिमिटेड फंडिंग होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, तो ये भी आपके लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए डिसएडवांटेजेस में आता है लिमिटेड फंडिंग रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग एकेडमिक वर्कलोड। नेक्स्ट है बैलेंसिंग एकेडमिक वर्क। जो भी आप जिस सेमेस्टर में भी है, मैं भी आपने 6 सेमेस्टर से रिसर्च स्टार्ट किया, तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है आप के स्टडी पर। जो भी आप स्टडी करते हो तो इस पर भी इसका असर होता है। जो आपका वर्क होता है, एकेडमिक वर्क होता है, जो सेमेस्टर के फर्स्ट टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन होता है, इस पर भी असर पड़ता है। तो ये भी डिसएडवांटेजेस में आता है क्योंकि आप दोनों को मैनेज करते हो और ये बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये भी मतलब स्टडी इसके लिए भी ज़रूरी है और एग्जामिनेशन के लिए भी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास मेंटोर और सुपरवाइज़र अवेलेबिलिटी। सुपरवाइज़र अवेलेबिलिटी। अगर आपने जिस सुपरवाइज़र के साथ रिसर्च किया, मतलब आप कर रहे हो, तो ये भी डिपेंड करता है कि ये वो सुपरवाइज़र आपको टाइम देता है या
आप उसके साथ डिस्कशन करते हो, तो ये सब डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र पर। अगर आप उसके साथ बैठते नहीं हो, डिस्कशन नहीं करते हो, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो सुपरवाइज़र मतलब उसके पास टाइम नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो ये भी आपके लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस में आते हैं। सबसे पहले ये कॉस्टली होता है, इस पर खर्च आता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लिमिटेड स्कोप होता है, एंड रिसोर्सेज लिमिटेशन भी इसमें हो सकते हैं, एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लिमिटेड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एंड बैलेंसिंग एकेडमिक वर्कलोड जो भी आप स्टडी करते हैं उसको इफेक्ट करता है, एंड सुपरवाइज़र अवेलेबिलिटी। इन सब पर मतलब ये डिसएडवांटेजेस है। अब हम एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले इसमें एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले आता है स्किल डेवलपमेंट। आपका स्किल डेवलप होता है, स्किल डेवलप होता है इससे। सेकंड वन, इससे मतलब जो भी आपका स्किल है उस रिसर्च से रिलेटेड वो डेवलप होता है, चाहे वो प्रैक्टिकल है या जो थीसिस होता है, ये सब स्किल डेवलपमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज एक्सपेंशन। रिसर्च की वजह से नॉलेज एक्सपेंड होता है, नॉलेज एक्सपेंशन। तो रिसर्च की वजह से आपका नॉलेज एक्सपेंड होता है, आप नए नए चीज़ें सीखते हो, तो ये इससे नॉलेज एक्सपेंड होता है रिसर्च की हेल्प से। तो ये एडवांटेज नंबर 2 है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस भी गेन करते हो जब आप कोई भी रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हो, तो इसमें आप लैब में मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते हो, फिर थीसिस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है, एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। फोर्थ नंबर हमारे पास है पर्सनल ग्रोथ होता है आपका, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ होता है आपका, जो भी टॉपिक आप मतलब आपने इस पर काम किया, तो ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनल ग्रोथ होता है इस रिसर्च में। नेक्स्ट है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होता है, आपका एक नेटवर्क बनता है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आप सुपरवाइज़र के साथ भी आपका बॉन्ड बन गया, उसके जितने भी रिसर्चर है, आपका एक नेटवर्क बनता है उसके साथ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, एक नेटवर्क बनता है, जो भी मसला फ्यूचर में आते हैं तो आप इसके साथ डिस्कस करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिज्यूमे और सीवी में इन्हेंसमेंट होता है, सीवी और रिज्यूम इन्हांसमेंट। सीवी क्या होता है, इससे इम्प्रूव होता है। जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इस सीवी में रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है और ये वैल्यूएबल होता है, ये एडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। मतलब लेट्स से आपने एक नावल टॉपिक सेलेक्ट किया था, तो आपने जो भी नावल्टी आपके पास आया, तो ये नॉलेज क्या होता है, कंट्रीब्यूट होता है। जितने भी आपके यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ही कंट्रीब्यूट होता है ये नॉलेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये एडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन फॉर एडवांस स्टडी, और आप प्रिपेयर होते हो फॉर एडवांस स्टडी। प्रिपरेशन फॉर एडवांस्ड स्टडीज़, तो आप फ्यूचर में एडवांस स्टडी के लिए प्रिपेयर होते हो, और ये सब है एडवांटेजेस। सबसे पहले है स्किल डेवलप होता है, इसकी हेल्प से नॉलेज एक्सपेंशन होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका होता है, एंड पर्सनल ग्रोथ, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, रिज्यूमे इन्हेंस होता है इससे, और कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज एंड प्रिपरेशन फॉर एडवांस स्टडीज़ के लिए आप प्रिपेयर होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, और तो ये मेरे ख़ुद के कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, और इसके बाद और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इंशाल्लाह जब आपने ये वीडियो देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।